बड़े लोगों की छोटी बातें। होना चाहिए ना, जो एक टाइम पे ऐसा भी हुआ है ना मेरे साथ। और क्यों भी बताना है क्या? थोड़ी देर पहले बात हो रहा था कि इंटरव्यू को लेकर टाइम 2010-11 के टाइम में कौन चाहेगा कि फोटोग्राफी में जाए? हाय फोटोग्राफी क्यों, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं? इंजीनियरिंग हम करने गए थे। तो लोग आसपास के लोग जल बुन के ना वो ताना जरूर देते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बात। सौरभ अनुराग जो हमारे आज के शो के हमारे इंटरव्यू की पर्सनालिटी हैं, जिनका हम लोग तालियों से स्वागत करेंगे। Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. हाय गाइस, मेरा नाम है शिवानी स्वराज एंड आई एम योशिता पटवर्धन और मैं आपका स्वागत करती हूँ अभी के इस नए और मजेदार सेगमेंट में जिसका नाम है बड़े लोगों की छोटी बातें। वेरी छोटी बातें। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेता है, कुछ अच्छा कर लेता है, तो लोग आसपास के लोग जल बुन के ना वो ताना जरूर देते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। तो हमारा ये जो सेगमेंट है, ये इसमें हम लोग वैसे ही बड़े लोगों की बातें करेंगे। सौरभ अनुराग जो हमारे आज के शो के हमारे इंटरव्यूई पर्सनालिटी हैं, जिनका हम लोग तालियों से स्वागत करेंगे। वेलकम सौरभ टू आवर शो। थैंक यू। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ही इज़ क्वाइट फेमस अमंग गर्ल्स और मेरे स्पेशली इन गर्ल्स। और ये जो कॉलेज की लड़कियां हैं ना, कुछ ज़्यादा ही दीवानी हो रही है इनकी। तो हाय सौरभ, हेलो। हाउ आर यू? मस्त एकदम मस्त। गर्दा उड़ा देंगे। ऐसा तो शर्ट हटा के कैमरा हाँ, गर्दा तो उड़ा देंगे। हमेशा यही रहता है मेरा। तो सौरभ, जैसा कि कैसा लग रहा है हमारा सेगमेंट, हमारा ये जो थीम है, बड़े लोगों की छोटी बातें। कभी आपसे किसी ने पूछा है कि बड़े लोग बड़ी बातें? बोलते तो बहुत लोग हैं, ऐसे हम बस हाइट में बड़े हैं, ठीक है, मतलब और वैसा कुछ है नहीं, ठीक है, हम भी सब जैसे नॉर्मल ही हैं और कुछ वैसा है नहीं। हाँ, थोड़ा 6'1" मेरा हाइट है, उससे अलावा कुछ वैसा है नहीं। लोग पता नहीं क्यों बोल देते हैं। ओके, तो सौरभ, एक वेरी बेसिक क्वेश्चन कि वाई फोटोग्राफी क्यों, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं? इंजीनियरिंग हम करने गए थे, बाद में पता चला कि औकात अपने बस का है नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम्स होता था और हम अपना एग्ज़ाम देते थे फोटोग्राफी में। लाइक एग्ज़ाम छोड़ के मेरा फोटोग्राफी चलते रहता था। हॉस्टल वापस आए तो डीन बोला कि हॉस्टल में तो कोई है नहीं, पूरे 400-450 कमरे सब लॉक्ड हैं। कब सब कहाँ गए? सब गए एग्ज़ाम देने, तुम क्यों नहीं गए? अच्छा, एग्ज़ाम था आज, नहीं पता। तो ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद वार्डन के साथ बैठ के हम लोग चाय पिए, गपशप किए, तो वहीं से फाइनली डिसाइड हुआ कि कि मेरा तो इस चीज़ में कुछ हो नहीं सकता है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, चलो उस चीज़ को ट्राई किया जाए। ट्रिगर क्या किया कि फोटोग्राफी ही अच्छा लग रहा है और उसी में आगे बढ़ना? वो इंटरेस्ट पता चल जाता है। और उस टाइम मूवी आई थी ना 3 इडियट, कि लोग अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा तो ऐसे भी नहीं मानने वाले थे, क्योंकि भाई अब मेरे मॉम डैड दोनों PhD होल्डर्स हैं, तो वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम इस लाइन में जाएं, वो भी बिहार में। उस टाइम 2010-11 के टाइम में कौन चाहेगा कि फ़ोटोग्राफी में जाए? तो हुआ क्या कि हिम्मत करके किसी तरह 4 साल बर्बाद करने से, 5 साल बर्बाद करने से अच्छा है कि अभी ही छोड़ दो, आगे जो होगा वो बाद की बात है। तो वहीं से मैंने छोड़ दिया, जो भी है छोड़ दिया कि भाई हमसे ना हो पाएगा ये चीज़, ठीक है। तो वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। दिल्ली पटना आने के बाद मॉम डैड मेरे से बहुत ज़्यादा अपसेट थे, लाइक बात नहीं करते थे, ऐसा कुछ था। तो फिर फाइनली धीरे धीरे दिल्ली जाने के बाद फिर वहाँ पे कंटिन्यू हुआ, एंड देन करना पड़ा, मजबूरी है, क्योंकि भाई छोड़ दिए इंजीनियरिंग तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो वहीं से स्टार्ट हो गया ये। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं फ्लड वाला फ़ोटोशूट था, तो वो मेन मोटो उसका यही था ना कि उस टाइम फ्लड नहीं आया था। बेसिकली 27 सितंबर का शूट था ये, तो उस टाइम फ्लड नहीं आया था। उसके 1-2 दिन बाद जो बारिश हुआ ना, उसमें फ्लड आया था। लेकिन उसमें मेरा मोटो यही था ना कि बाहर के सिटीज़ में सिर्फ वाटर लॉगिंग या फिर ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, इससे हमारे सिटी में भी होता है, हमारा सिटी उन लोगों से अलग नहीं है, यहाँ पे भी ये सब प्रॉब्लम्स आता है। लेकिन वही था कि मैसेज क्या, अगर उस फोटो में से हम उस लड़की को हटा दें या मॉडल को हटा दें या फिर नीचे पानी को हटा दें, तो दोनों एक फ्लैट फ़ोटो हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वो अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है। ऐसे मेरा पहला मोटो यही रहता है कि हमको कोई भी काम मेरा खुद को सेटिस्फाई करे।
ठीक है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि आपका ये जो फोटो शूट था वो काफी कंट्रोवर्शियल भी था, मतलब होना सोशल चाहिए। मीडिया पिछले पे साल। कुछ ज्यादा ही बवाल मचा जब- था कि ये क्या कर दिया सौरभ अनुराज ने। ठीक है, होता है क्योंकि लाइफ में ना हर किसी का सोच एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए कि अगर हर कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, हर कोई उस चीज़ को समझ नहीं सकता है, मे भी उनके लिए गलत हो। हर कोई उस टाइम अपना बिजनेस किया है, लाइक बिजनेस इन द सेंस कि अगर ऑटो वाले हैं तो वो 100 की जगह 500 ले रहे हैं, सब्जी वाले हैं 50 की जगह 200 ले रहे हैं, दुकान वाला है वो 50 की जगह सामान 60 में बेच रहा है। तो बिजनेस हर कोई कर रहा है। मेरा काम क्या है? फोटोग्राफी करना। हम फोटोग्राफी में अपना काम करते हैं, हम अपने तरीके से अपना काम करेंगे। तो लोग उस चीज़ को मे भी नहीं समझ पाते, और हम नहीं बोलेंगे कि वो गलत हैं, वो अपने हिसाब से वो सही है, सबका क्योंकि अपना सबना view है। अपना अपना व्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। लेकिन होता क्या है ना, उसमें बहुत लोगों का मैंने ये कमेंट भी देखा था कि लाइक कि लड़की ऐसे कपड़े पहनी हुई है, ये है वो है, तो वो गलत होता है, ठीक है। तो खैर ये सब तो अलग बात है। तो मेरा वही है कि भाई खुद सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक आजकल फोटोग्राफी हर कोई कर रहा है, 4 कैमरा वाले फ़ोन आ रहे हैं, और मतलब कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा है, कुछ इनको फोटोग्राफी भी नहीं आता है लेकिन DSLR रखना है क्योंकि भाई फ्लॉन्ट करेंगे। तो सबका एक अपना मोटिव होता है, हर फोटोग्राफर का अपना एक एम होता है, एक मोटिव रहता है कि हम अपने लेंस से ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को देखा है कि आप पटना से रिलेटेड, पटना की सड़कें, पटना की भीड़, पटना के लोगों को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं। उसके पीछे कोई विजन, कोई थॉट? जब स्टार्टिंग में आए थे ना, तो मेरा बिहार आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था ना कि दिल्ली में हम लोग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था बिहारीज़ को। वो लोग, हम जब वहाँ पे फ़ोटोग्राफी का क्लास तो हम नहीं किए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वगैरह का क्लास हम करते थे, वहाँ पे लोग बोलते थे ये चीज़ कि बिहार में क्या है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते थे। तो होता क्या था ना कि बुरा लगता है सुन के। तो हमको पहला मेरा काम था कि हमको जो भी करना है बिहार में रह के करना है, पहला यही था मेरा मोटो। और उसमें क्या हुआ कि बिहार का कुछ भी आप सर्च करते थे ना तो कुछ आता नहीं था, बिहार का बस मैप आता था, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ होता था। तो हम सबसे पहले, अगर आप पहले का फ़ोटोज़ देखोगे, बहुत पहले का फ़ोटोज़ मेरा, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको बिहार का फ़ोटोज़ दिखेगा, पटना का फ़ोटोज़ दिखेगा। नॉर्मली फ़ोटोज़ है, उस टाइम हम सीख ही रहे थे, वो कर सकते हो, लेकिन हम बिहार का फ़ोटो सबसे ज़्यादा लेते थे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड देन धीरे धीरे रहा कि यहाँ पे सबसे नीचे जो था वो फैशन फोटोग्राफी और वेडिंग फोटोग्राफी था। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए लोग बाहर से बुला के लाते थे, फैशन फोटोग्राफी के लिए लोग जिसको पोर्टफोलियो या फिर कुछ भी करवाना होता था बाहर जाते थे। तो वो मेरा था कि लोगों को यहीं पे सारा कुछ अवेलेबल हो। मेरा एक थोड़ा सा स्टूपिड सा क्वेश्चन है कि सौरभ, लाइक हम लोग ऐसा इंस्टाग्राम वगैरह आपका बहुत देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो सिर्फ लड़कियों का ही फोटो शूट क्यों होता है, हाँ, ये लड़कों बहुत को अच्छा क्यों नहीं? क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा है कि लड़के पसंद नहीं है या लड़के आते नहीं है बढ़ के, हाँ, ये हमारे बिहार में लड़के हैं ही नहीं वैसे, या इसका अच्छे shoot दिखने वाले कर लड़के सको। नहीं है। इसका हम 2-3 स्क्रीनशॉट भेजेंगे। लाइक कि लड़के आते हैं, क्वेरी करने आते हैं, उनको जैसे ही पैसा बोलो ना कि इतना पैसा चार्ज होगा, तो उनका सबसे ज़्यादा रिप्लाई होता है इतने में तो DSLR हो जाएगा, मेरे दोस्त के पास DSLR है, इतने में हम उससे फ़ोटो खिंचवा लेंगे, ऐसा ऐसा रिप्लाई होता है उनका। तो लड़कों को पहले बात है कि उतना ज़्यादा शौक होता नहीं है कि फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का, और होता भी है जिनको, वो लोग आसपास में ही जो दोस्त वोस्त जो लोग हैं उनसे ही करवा लेना चाहते हैं। लेकिन लड़कियों का क्या है ना, उनको थोड़ा, आप कभी भी देखो कि लड़कों का बहुत कम ही, रेयरली ही प्रोफेशनल फ़ोटोज़ आप देखते हो कहीं भी, इंस्टा या कहीं पे भी देखो, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक शूट किया है एक ब्रांड के लिए, तो उसमें भी लड़का मॉडल है, ऐसा नहीं है, उसमें भी लड़का मॉडल है, लड़की भी मॉडल है, दोनों है। तो हमको जहाँ वैसा रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम खुद का हायर करके हम कर लेते हैं। लेकिन लड़कों का उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब अभी मैंने फ्री पोर्टफोलियो का एक कॉन्टेस्ट रखा था कि वहाँ पे आप फ्री पोर्टफोलियो हम देंगे। हम यही सोच के रखे थे 5 लोगों का, जिसमें से हम सोचे थे कि 4 लड़के रखेंगे और 1 लड़की रहेगी। जिसमें से मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि लड़कियां 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेट की और लड़का बस 2 ही पार्टिसिपेट किया। अब बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, वही दोनों लड़के को सिलेक्ट किया, बाद में 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई। ये मजबूरी हो जाता है। वो लोग कभी भी, मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं इस चीज़ में। इंटरेस्ट भी है तो पैसे नहीं देना चाहते हैं, तो बहुत तरह का बात हो जाता है। उन लोगों के लिए कि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए इतने पैसे क्यों दो, क्यों उसके दूं? पीछे का हार्डवर्क दोस्त के पास DSLR है, चलो उससे खिंचवा लेते हैं, भाई भाई वाला बात। तो हमारा एक जेन्युइन मैसेज है कि प्लीज गाइस थोड़ा सा इनिशिएटिव लो। हम लोग लड़कियां लड़कों का भी अच्छा फोटोज आता है भाई, ऐसा नहीं है, थोड़ा और हम लोग लड़के भी स्मार्ट हैं हमारे बिहार में। हाँ बहुत है। ओपिनियन ये रहेगा कि हम लोग भी लड़का लोग का ऐसा फोटो शूट देखना चाहते हैं कि आखिर कैसे कैसे पोजेस आप लोग देते हो। अब ठीक है। खेलेंगे बड़े लोगों की छोटी बातें। छोटा वाला KBC। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा बीच रात में अगर ऐसा नींद में उठते हो और भूख लगती है तो आप क्या खाओगे? मैगी, चाय, बिस्किट, रात का बचा हुआ खाना, या फिर आलस के मारे पानी पी के सो जाओगे? सबसे ज़्यादा तो आलस वाला होता है,
ठीक है। और सेकेंडरी में बहुत जोर से भूख लगा तो मैगी, उसके बाद हम देखेंगे। सबसे पहले आलस वाला पार्ट। ये ऐसे पानी पिया और भूख मार लिया। हाँ, ऐसे हम रात को ज़्यादा सोते नहीं हैं, रात भर ज़्यादातर हम जागते ही हैं, हम सोने सुबह को जाते हैं ज़्यादातर सिचुएशंस में। ओके, तो जागे जागे ही भूख लग जाता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी एक एलिवेटर में, लिफ्ट में अगर आप फंस गए हो अपनी सारी एक्सेस के साथ, सारी एक्सेस के साथ, जितनी भी एक्स आपकी जितनी अभी भी तक है। रह चुकी हैं, ठीक है, चलो हम लोग ऐसा मिनिमम अमाउंट रखते हैं 5 एक्सेस और नहीं है। 1 सौरभ अनुराग। नहीं है, 5 नहीं, 5 4 तो होगी। नहीं है, 3 नहीं है, या एक्स है ही नहीं, 2 प्रेजेंट है। चलो ठीक है, 2 के साथ। 2 के साथ। Okay, तो आप क्या करोगे? सबको कन्विंस करोगे साथ में पार्टी करने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए भागोगे, सबको या इग्नोर ignore कर करोगे, दोगे। या फिर ऐसा एक प्रिटेंड करके फ्रेंडली स्माइल लिप्स से उतर के बाय बाय वही बाय बाय, एक फेक स्माइल के साथ बाय बाय। स्माइल भी नहीं, सीधा बाय बाय। अगर लिफ्ट में वो आपसे बात करे तो क्या जवाब ही नहीं देना और क्या। हाँ, काइंड ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी बार या पब में अकेले बैठे हुए हो तो आप क्या करोगे? हिट ऑन अ रैंडम गर्ल, या फिर अकेले अपने बैठे रहोगे, या फिर बेवॉच करोगे? अकेले बैठ के पीना पसंद करेंगे। लड़कियां नहीं देखना ना सकती। मतलब सकती देखो। लाइफ में ना कि मतलब एक चीज़ सीखे हैं कि अच्छी बात है अगर आपके लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लाइक अभी मेरे साथ जो है तो सी इज़ वेरी सपोर्टिव, मतलब हम खुद इमेजिन नहीं कर सकते कि रिलेशनशिप स्टेटस कमिटेड। तो ऐसा है कि वो सब काफ़ी सपोर्ट करती है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी के लिए। हम 23 साल तक सिंगल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको यही इसी चीज़ का डर लगता था, औरों को देखते थे तो। ओके, तो इस सेगमेंट का नाम है स्टूपिड क्वेश्चंस विद ऑनेस्ट आंसर्स। एवरी ऑनेस्ट आंसर वी नीड। ओके, डिजिटल अगुवाई का जो प्लेटफॉर्म है टिंडर, उस पर कभी अकाउंट बनाया है? नहीं, आज तक तो अकाउंट कभी बनाया नहीं है। ये आसपास का लोग जब बनाता है देखते हैं कि मैच करवाता है वगैरह वगैरह, तो टिंडर पे अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा वैसा, कभी नीड नहीं हुआ कि कोई गर्लफ्रेंड उस टाइम होनी चाहिए या कुछ भी वैसा, तो कभी वैसा ज़रूरत आपको नहीं। ऑलरेडी आपका राइट स्वाइप मिल चुका है। ठीक है, मेरी इकलौती क्रश रही है रकुलप्रीत। वो ठीक हमने है। बहुत देखा है हाँ, सोशल मीडिया पे। जब वो काफी। मतलब एक्ट्रेस नहीं थी तब से हम उस टाइम एक छोटा छोटा बुक वाला होता था ना ऐड, उसमें उसका फोटोज देखे थे एंड देन पता चला था कि वो मिस इंडिया पार्टिसिपेट की थी, देन तभी से क्रश रही है। वो अगर मिल जाएगा तो उसके सामने जाकर हम लेट जाएंगे गाड़ी के नीचे, तो वो थोड़ा हो सकता है। तो उनके लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिएगा अगर वो मिल जाएंगी नहीं, तो। गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकते हैं। तो दोनों वो को- क्रश है, हमारी क्रश है। मेरा ड्रीम है कि हम कभी वो जब जान जाए मुझे कि हाँ सौरभ है ऐसा कोई, तब उसका हम एक फ़ोटो शूट करें, बस इतना ही ड्रीम है मेरा, एक बार मिलना है बस। और ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम। अगर आपके रूम में हम लोग घुसेंगे तो आपके साइड टेबल पे हम लोग को क्या क्या अटपटी चीज़ें देखने को मिलेंगी? कुछ भी नहीं मिलेगा, जाके कुछ देख भी सकते नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो रखना चाहिए। चॉकलेट्स भले ही 1-2 मिल जाएगा और वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे अभी कंट्री में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब ऐसा बहुत सारा बर्निंग इश्यूज चल रहा है, तो उसमें से मतलब हमारी कंट्री के बारे में, हमारे बिहार स्टेट के बारे में कुछ ऐसा एक चीज़ जो आप बदलना चाहते हैं? उस चीज़ को लेकर हम लोग हमेशा सोचते हैं, और इंडस्ट्री है भी तो उसको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। लाइक हम ही जब स्टार्टअप किए अपना या फिर कुछ भी किए, कोई भी यहाँ पर करता है ना, तो लाइक बहुत कुछ प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है, बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना होता है। हम तो बहुत छोटे लेवल पे ही स्टार्ट किए, किसी को अगर बहुत बड़े लेवल पे अगर स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है तो लोग बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम वो चाहते हैं ना कि वो चीज़ बिहार में ज़्यादा हो सके रहता है। ठीक है। ओके, तो कोई एक लास्ट मैसेज हमारे बिहार के नौजवानों, युवा के लिए? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, हम हमेशा बोलते हैं लाइक कि कोई भी आसपास का लोग हो, कोई भी हो, कभी किसी से जेलस मत होना, ठीक है। कोई तुम्हारा दोस्त होगा जो कि बहुत क्लोज नहीं होगा आई गेस, तो भी उसको सपोर्ट करो इन केस वो आगे बढ़ जा रहा है, तुमसे ऊपर चला जा रहा है, तो कभी भी उससे जेलस नहीं होना है। क्योंकि हम आज भी हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो अमेच्योर्स है ना, उससे भी हमको कभी कभी सीखने को मिलता है, कुछ ऐसा बात बोलता है, कुछ ऐसा फ़ोटोज़ क्लिक करता है, कुछ ऐसा काम करता है, उससे हमको आज भी सीखने को मिलता है। तो आसपास का हर कोई अपना एक इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे जेलस होता है ना, तो उसके बाद वो एक ही चीज़ चाहता है ना कि वो इंसान नीचे गिरे, आप ऊपर उठो, उससे एक कॉम्पिटिशन आ जाता है। मतलब आपस के लोगों में, यूथ्स में खासकर, ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए कि उसको नीचे गिराएं या फिर उसको नीचे दिखाएं। यहाँ पे ये सब चीज़ थोड़ा ज़्यादा चलता है कि आपसे कोई आगे बढ़ने लगा तो उसको कैसे नीचे गिरा सकते हैं। ये नहीं चाहता है कि उसके साथ साथ हम भी आगे बढ़ें, वो ऐसा क्या किया कि हाँ वो ऊपर गया।
तो ये बिहार में थोड़ा बहुत ज़्यादा चलता है। बाहर आप जाके देखो किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे आसपास के जो लोग होते हैं ना बहुत सपोर्टिव होते हैं इन सब चीज़ों में। आर्टिस्ट में अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट में भी वो लोग एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये सब चीज़ का अलग तरीके का ये चलता है। तो हम ये चाहेंगे ना कि यूथ में कि किसी भी फील्ड में रहो, चाहे पढ़ाई का हो या फिर कुछ आप आर्ट वगैरह में जाना हो, कुछ आप काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें आसपास के जो कॉम्पिटिटर्स टाइप के होते हैं ना उनसे आप इंस्पायर हो, जेलस कभी मत हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जेलस कभी नहीं होना चाहिए किसी से भी। वो आपको कितना भी हेट करे ना, आप जेलस मत हो। कभी कभी हम भी हो जाते हैं किसी से, कुछ रीज़न से, वो इंसान के अंदर होता है, थोड़ा ह्यूमन नेचर है, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप दूसरे को आगे बढ़ता देख के खुश होते हो ना, तो धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ोगे आप। Thank you so much, Saurabh, Thank you, for thank doing you. this. And guys, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और मज़ेदार गपशप चाहिए होगी, अगर ऐसे ही बड़े लोगों की छोटी बातें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।